प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, यह मेरा लाइट चैप्टर का सेकंड वीडियो है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था हिस्ट्री ऑफ लाइट। इस तरह से लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीसरा वीडियो है और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दूसरा वीडियो है। बच्चों लाइट जो है उसके बारे में हम जो है पहले पढ़ा चुके हैं और उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन और उसकी प्रॉपर्टी जो है बता दिए हैं। और उस प्रॉपर्टी के बाद जो है अब यहाँ पर हम जो है पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। मतलब जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। बच्चों, बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है। मैं ये भी आपको बताया था लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में। यदि आप लाइट का पहला वीडियो नहीं देखें बच्चों तो उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट किया हूँ और आपका बहुत एडवांस लेवल तक के जाएगा पूरा लाइट। और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे आप ओलंपियाड का एग्ज़ाम दें, चाहे आप 10th के बाद कहीं 11th में एडमिशन लेने के लिए आप जब एग्ज़ाम देंगे तो लाइट जो है, या चाहे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में जितना वीडियो हम लाइट में डालेंगे उसमें 100% उससे बाहर कुछ भी नहीं बचेगा आपको पढ़ने के लिए। आप इसलिए पहला वीडियो देख लीजिए और वीडियो को सीक्वेंस में देखिए। इससे क्या होगा कि एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड होता है। कुछ चीज़ें जो बता दी गई हैं पहले, अब उसको हम यहाँ पर जो है यूज करेंगे। तो आप यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो शायद ये आपको ना समझ में आए। फिर भी आप जो है यदि देख लिए हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। टू मीडिया मतलब कि जब दो मीडियम हो, ये ऊपर में है मीडियम एयर और ये है बच्चों ग्लास, ये है ग्लास, ठीक है। सो ये सपोज ये है हमारा ग्लास और ये है मीडियम एयर बच्चों। तो एयर से लाइट ग्लास में जा रही है तो इसका बिहेवियर क्या होगा, या किसी सरफेस पर पड़ता है, ये सरफेस है, मीडियम का सरफेस है और उस सरफेस को पार करके लाइट जो है वो जा रही है तो क्या होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम falls on the surface of the second medium। when light traveling in one medium falls on the surface of the second medium। जब वो लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करती है और दूसरे मीडियम के सरफेस पर जो है वो फॉल होती है, मतलब गिरती है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम द फॉलोइंग 3 इफेक्ट में बी अकर्स। 3 इफेक्ट जो है होते हैं। फिर से हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम, falls on the surface of the second medium the following 3 effect may be occurs। 3 इफेक्ट जो है वह हमको दिखाई देते हैं। कौन कौन से, क्या लिखेंगे कि when light traveling in first medium and fall on the surface of the second medium and falls on the surface of सेकेंड मीडियम, ठीक है। सेकेंड मीडियम के सरफेस पर यदि फॉल होता है तो क्या बच्चों 3 इफेक्ट्स में अकर्स। 3 इफेक्ट जो है आपको दिखते हैं। 3 इफेक्ट्स में अकर्स। 3 इफेक्ट हमको क्या होते हैं बच्चों, दिखते हैं। कौन कौन से, ठीक। व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन फर्स्ट मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम देन 3 इफेक्ट्स में भी अकर। क्या क्या होगा, तो पहला क्या होगा, पहला इफेक्ट हमको क्या देखने को मिलता है कि पहला इफेक्ट जो बच्चों होता है उसमें लाइट जो है अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसको जो लाइट आती है उसको, जो लाइट इस सरफेस पर आ रही है उसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं या तो इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट, द पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो ये पूरी लाइट आई इंसिडेंट लाइट, उसमें जो है पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टर्न्ड बैक इन द सेम मीडियम।
पार्ट ऑफ दी, कुछ पार्ट मतलब जो सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इन द सेम मीडियम, कुछ पार्ट जो लाइट का है वह इसी मीडियम में जो है बैक हो जाता है। ठीक है, सम पार्ट या पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक इनटू दी फर्स्ट मीडियम, या तो सेम मीडियम बोल सकते हैं, टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम या तो फर्स्ट मीडियम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, पहले में हम क्या बताएं, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट टर्न बैक turns in the first medium, turns in the first medium, in the first medium। फर्स्ट मीडियम में क्या हो जाता है, टर्न्स हो जाता है, मुड़ जाता है फर्स्ट मीडियम, टर्न्स। ठीक है, टर्न्ड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइट पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट टर्न्ड बैक in the first medium, turned back into the first medium, turned back into the first medium, this is called reflection of light। क्या बोलेंगे बच्चों, this is called reflection of light, reflection of light। ओके, तो क्या बोले कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन फर्स्ट मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम देन 3 इफेक्ट में बी अकर्स, 3 इफेक्ट होते हैं जो है। पहला क्या है, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, लाइट जो इंसिडेंट हुई उसकी कुछ पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी मीडियम में चली जाती है। अ पार्ट ऑफ अ इंसिडेंट लाइट टर्न्ड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, इसी फर्स्ट मीडियम में जो है वो टर्न बैक हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ लाइट जो है क्या हुई, टर्न्ड हो गई। दूसरा क्या हो रहा है बच्चों कि अ पार्ट ऑफ अ इंसिडेंट लाइट इज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होती है, लाइट चली जाती है। सम पार्ट ऑफ द, या तो आप बोल सकते हैं पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट टर्न बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, रिफ्लेक्शन हो गया। कुछ लाइट जो है वह ये दूसरे मीडियम में चली जाती है, जो दूसरे मीडियम में चली जाती है बच्चों, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ना। जो कुछ लाइट इधर आ गई, रिफ्रैक्शन, कुछ लाइट सेम मीडियम में चली गई, रिफ्लेक्शन, और कुछ लाइट इस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। तो 3 इफेक्ट हुआ, जो मुड़ा, रिफ्लेक्शन, जो मीडियम क्रॉस करके चला गया, जो दूसरे मीडियम में चला गया, पहले से दूसरे मीडियम में चला गया, वह हो गया रिफ्रैक्शन, और जो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, ट्रांसमिटेड इनटू द सेकेंड मीडियम, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड इनटू द सेकेंड मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और तीसरा है कि रिमेनिंग पार्ट, जो पार्ट बच गया, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सेकेंड मीडियम, सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम, जो सरफेस है ये एब्जॉर्ब कर लेता है रिमेनिंग पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो आप इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम में टर्न्ड बैक हो गया, क्या कहेंगे उसको, रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा हम क्या बताएं कि अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। और बोल रहे हैं कि जो बचा हुआ लाइट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, या तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ द सेकेंड मीडियम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। यह आपका 3 इफेक्ट होता है जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पर गिरता है। तो कौन कौन सा होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन बच्चों, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लाइट इंसिडेंट, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन, जो लाइट मीडियम क्रॉस करके चली गई, रिफ्रैक्शन, और जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई बची हुई उसको हम बोलते हैं जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। आगे जो है बच्चों हम देखते हैं कि क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
लॉ अब पढ़ते हैं। अब हम जो है इसी को पढ़ना है, हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना है बच्चों। तो अब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर कि रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में बच्चों क्या होता है कि लाइट जो है वह उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक है, तो जब उसी मीडियम में लाइट वापस हो जाती है बच्चों, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों, ओके, ये आपका टॉपिक शुरू हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपका चैप्टर में दिया हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। ठीक है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस देन मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट लाइट टर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, या रिटर्न्स टू द सेम मीडियम व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। जैसे मान लीजिए कि कोई ये सरफेस है, रफ सरफेस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कोई भी, जैसे ये सरफेस है, ये पॉलिश कर दिया गया नीचे। ठीक है, पॉलिश है, क्यों पॉलिश कर दिया गया कि लाइट जो है वो क्रॉस ना करे, ठीक है, पार ना करे। तो जब यहाँ पर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी ऐसे, ये देखिए ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई। ठीक है, ये लाइट इंसिडेंट हुई और ये है आपका नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। तो तीन इफेक्ट होता है, तीन इफेक्ट के बारे में बात किए, लेकिन हमको अभी कौन सा पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट इसी मीडियम में वापस चल जाती है। तो ये जब कोई भी लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है, पड़ती है, गिरती है, तो वह लाइट जो है यहाँ टकराने पर, सरफेस पर टकरा के वह इसी मीडियम में वापस मुड़ जाती है। ठीक है, लाइट का इसी मीडियम में वापस मुड़ना बच्चों क्या है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन लाइट मीडियम चेंज नहीं होता, वो सेम मीडियम में रहती है। तो ये जो है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो लाइट आई उसको इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल बच्चों, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, और ये क्या है, इंसिडेंट एंगल, और ये कौन सा एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको क्या बताता है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस देन मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टर्न्स इन द सेम मीडियम। ठीक है, टर्न्स टू द सेम मीडियम, सेम मीडियम में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसको मुड़ना ही, टर्न्स टू द सेम मीडियम जो होता है, लाइट का इसी मीडियम में मुड़ना जो होता है बच्चों, उसी हमको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब जो है इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो नोट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, इसमें आपको बुक में नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब लाइट जो है ना ये मुड़ती है, तो जब ये लाइट आई थी तो लाइट एक तरह का वेव है, लाइट एक तरह का क्या है बच्चों, वेव है। तो लाइट के पास होता है वेवलेंथ, लाइट के पास होती है फ्रीक्वेंसी, और लाइट के पास होती है एक स्पीड, और उसकी स्पीड कितनी है, यदि एयर है तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। ठीक है, तो ये स्पीड से लाइट ने, मतलब लाइट के पास एक स्पीड भी होती है, लाइट के पास वेवलेंथ भी होती है। ठीक है, और लाइट के पास जो है वह फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या है, इसको आगे हम पढ़ेंगे, यदि आप 9th में नहीं पढ़े होंगे तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हम पढ़ेंगे। तो लाइट के पास फ्रीक्वेंसी है, लाइट के पास वेवलेंथ है, लाइट के पास स्पीड है, और लाइट के पास इंटेंसिटी भी है, उसकी चमक भी है। ठीक है, तो जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात जो बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस लाइट की जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेनिंग सेम बट इंटेंसिटी डिक्रीजेज। उसकी आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी
वेवलेंथ, ठीक है, वेलोसिटी और क्या बच्चों, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिमेन्स सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होगा बच्चों, रिमेन्स सेम बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज, बट इंटेंसिटी डिक्रीज करता है। तो इस तरह से जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब लाइट इंसिडेंट करता है तो लाइट के पास क्या है, वेलोसिटी भी है, किसी स्पीड से लाइट तो आ ही रही होगी, उसके पास वेवलेंथ है, उसके पास फ्रीक्वेंसी है, उसके पास क्या है बच्चों, इंटेंसिटी है। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर रिमेन्स सेम। वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में तो चेंज नहीं होता, बट उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या सेम है, तीन चीज़ सेम है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। क्या सेम नहीं है, इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, उसकी इंटेंसिटी घट जाती है। ठीक है, क्योंकि वो जब वो कुछ लाइट जो है यहाँ एग्जॉर्ब हो जाती है सरफेस के द्वारा, तो उसके बाद जब लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, घट जाती है बच्चों। तो इस तरह से ये पॉइंट जो था वो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट जो है, ओके बच्चों, मैं क्या बताया था आपको कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस लाइट की वेलोसिटी, मतलब जिस स्पीड से आ रही है वो स्पीड, उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, बट उसकी इंटेंसिटी जो है बच्चों वो डिक्रीज कर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। अब इंसिडेंट रे क्या है, जो लाइट आती है कहाँ, सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, इस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और ये बच्चों जो है ना नीचे पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश किसका होता है, सिल्वर पॉलिश्ड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सिल्वर ही पॉलिश्ड क्यों किया जाता है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, किसी भी मेटल को हम पॉलिश कर सकते हैं, बट वाई वी आर यूज्ड सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर क्या है, सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के कारण हम जो है सिल्वर यूज करते हैं कहाँ, पॉलिश करने के लिए। आप जैसे आप अपने घर में मिरर होगा, आप मिरर को देखेंगे तो मिरर को यदि पीछे से आप टूटा हुआ मिरर, या तो तोड़ के देखना नहीं है आपको, टूटा हुआ यदि आपके पास मिरर है आपके घर में, तो आप उसके पीछे देखेंगे तो उसमें एक पॉलिश लगी होती है, एक पेंट टाइप का लगा होता है। तो जो पॉलिश्ड होती है वो सिल्वर पॉलिश्ड होती है। वाई वी आर यूज्ड सिल्वर पॉलिश्ड, बिकॉज सिल्वर इज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए उसको हम यूज करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है बच्चों। अब बात आती है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये सिल्वर पॉलिश्ड है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो एंगल है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ ये है O, यहाँ है N क्या है आपका, नॉर्मल क्या होता है, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ कर दी गई कहीं पर भी, वो रिफ्लेक्टिंग ऐसा नहीं है नॉर्मल, यहाँ ये नॉर्मल, कहीं भी आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो वो नॉर्मल कहलाएगी। तो ये हो गया बच्चों नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, जहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों जहाँ पर जो है एक जगह होते हैं, और जहाँ पर या तो आप बोल सकते हैं कि जहाँ पर लाइट इंसिडेंट करती है, पड़ती है, उसी को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, तो ये जो बोलेंगे AON, ये वाली जो है बच्चों AON, ये वाली लाइन AON, ये है आपका इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल AON, या तो ऐसे लिख सकते हैं NOA, या तो लिखेंगे NOA इज इक्वल टू क्या, एंगल आई, और इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। ये है इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्टेड एंगल बच्चों इधर से पढ़िए, BON या NOB, ये है NOB ये वाला, तो आप बोलेंगे एंगल NOB इज इक्वल टू एंगल, या तो आप ऐसे पढ़ दीजिए BON,
इज इक्वल टू एंगल आर, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल और ए रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। इसको आप मत बोलिएगा इंसिडेंट एंगल, ठीक है। ए नहीं है इंसिडेंट एंगल, ए नहीं है रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है बच्चों। तो ये आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे जो है हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं, जो रूल है, वो दो हैं। पहला क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये फर्स्ट लॉ है। मतलब यदि लाइट 30 डिग्री एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ आ रही है तो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए वो जाएगी। यदि आपसे कह दिया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि बच्चों 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर भी कितना होगा बच्चों, 30 डिग्री ही होगा। यदि 60 डिग्री बनाते हुए आ रही है तो 60 डिग्री होगा, यदि 0 डिग्री बनाते हुए आ रही है तो 0 डिग्री होगा। इसका मतलब कि यदि इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अब ये क्वेश्चन है कि सर 0 कैसे होगा, तो जब कोई भी लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, सपोज दैट ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर यदि कोई लाइट इस तरह से परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, तो यही है नॉर्मल, यही है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, जैसे ये इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को धीरे धीरे आप इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, तो एंगल क्या होता जाएगा बच्चों, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि यह इंसिडेंट रे यदि नॉर्मल के ऊपर आ जाए सीधे, तो इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा बच्चों। तो जब लाइट जो है परपेंडिकुलर किसी सरफेस पर पड़ती है, किस सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो जब किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई भी लाइट जो है परपेंडिकुलर पड़ती है तो वह सेम पाथ फॉलो करके वापस हो जाती है, मतलब इसी पाथ पर वापस होगी। यानी कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यदि कोई लाइट परपेंडिकुलर इसे इंसिडेंट हुई बच्चों, तो यह सेम पाथ फॉलो करते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है एक ही पाथ पर आते हैं, तीनों एक ही पाथ पे जाए। जैसे ये आया, लाइट टकराया और इसी पर वापस हो गया, तो यही इंसिडेंट रे, यही रिफ्लेक्टेड रे, यही नॉर्मल। और उस केस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, 0। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन विच सिचुएशन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर 0। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दैट सिचुएशन इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर 0। ठीक है, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, 0 होगा। कब, जब लाइट जो है वह क्या हो बच्चों, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो। यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल 0 कब होगा, जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगा। और उसी सिचुएशन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पाथ को फॉलो करेंगे। ठीक है, और हमेशा जो है फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, बराबर होगा। एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, हर सिचुएशन में यह जो है लॉ वैलिड। लॉ कोई भी बनता है बच्चों तो वैलिड ही होता है, कभी कभी किसी केस में ना हो, लेकिन ये जो है मैक्सिमम लॉस जो है वो हर जगह वैलिड ही होते हैं। तो ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, चाहे वह हमारा सरफेस प्लेन हो, चाहे वह सरफेस हमारा क्या हो, रफ हो, कोई भी सरफेस हो, तो उस सरफेस के लिए वैलिड है, किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि क्या यह केवल स्मूथ सरफेस के लिए वैलिड है, तो नहीं, ये स्मूथ नहीं, ये रफ सरफेस के लिए भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, वैलिड है। तो दूसरा लॉ क्या है इसका, सेकेंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे
and normal all lie in the same plane, ओके बच्चों। यानी तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में जो है क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, मतलब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि यदि कोई भी, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये बच्चों नॉर्मल है और इधर से यदि लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो तीनों जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में हमको शो करेंगे। ये किसी एक प्लेन में हमको दिखाई देगा, किसी एक प्लेन में दिखाई देगा। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल किसी एक प्लेन में शो करेगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन दी सेम प्लेन, एक प्लेन में हमको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दो लॉस था और यह दोनों लॉ, दिस लॉ इज वैलिड फॉर प्लेन एंड एज वेल एज रफ सरफेस। ठीक है, कोई भी रफ सरफेस है उस पर भी वैलिड है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि ये दोनों लॉ आप जो है पढ़ लीजिएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपका सरफेस इस तरह से है, कोई ये सरफेस है और वो सरफेस कुछ इस तरह से है बच्चों। ठीक है, इस तरह से कोई सरफेस है और ये सरफेस पर यदि कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो इस पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। यदि कोई लाइट ऐसे आ रही है और कोई लाइट ऐसे जा रही है और ये है इस पर नॉर्मल, यदि सपोज दैट, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल इंसिडेंट होगा उतनी ही एंगल पर वो क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से जो है हमारा लॉ ऑफ जो है रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड है, हर जगह, चाहे वह सरफेस कैसा भी हो, रफ हो चाहे वह सरफेस प्लेन हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे जो है बच्चों आज के लिए हम इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इमेज, और इमेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। हम पहले समझेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, और इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। इसके बाद हम चलेंगे मिरर पर, और मिरर में हम उसके दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्लेन मिरर और दूसरा पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हैं, एक है कॉन्केव और एक है कॉन्वेक्स। तो बच्चों पूरा डिटेल में हम चलेंगे और सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और यदि आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।